हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेम लेआउट को। फ्रेम लेआउट के नाम से आपको एक चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे फ्रेम रिलेटेड कुछ है। एग्जैक्टली आपने सही सोचा है। यहाँ पे फ्रेम के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। फ्रेम किसी भी तरीके का, किसी भी साइज का हो सकता है। तरीके से एंड्रॉइड एप्लीकेशन में भी हम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, मीन्स फ्रेम लेआउट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेम लेआउट तो यूज हो चुका है, बट फ्रेम के अंदर हम लोग क्या रखते हैं? फ्रेम के अंदर हम लोग इमेज रखते हैं, मीन्स यहाँ पे व्यू, जो मेन व्यू फ्रेम के अंदर आ चुका है। इसके बाद हम लोग उस फ्रेम के अंदर और भी सारी चीजें कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेम को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, मीन्स और भी सारे व्यू को हम ऐड कर सकते हैं, जो मेन व्यू के ऊपर बाकी सारे व्यू ओवरलैप हो रहा है। ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं, जो एक व्यू के ऊपर जो बाकी सारे व्यू को, जो चाइल्ड व्यू है, उस व्यू को ओवरलैप करे। नॉर्मल तरीके से हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते। एंड्रॉइड के अंदर एक लेआउट है, फ्रेम लेआउट। इस लेआउट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेन व्यू होता है, उस व्यू के नीचे जितना भी सारे हम लोग चाइल्ड व्यू का यूज करते हैं, सारे चाइल्ड व्यू मेन व्यू के ऊपर ओवरलैप होता है। और इस तरीके से हम लोग कोई भी इमेज के ऊपर जो ओवरलैप टेक्स्ट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज को हम डेमो के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग डेमो वाला एप्लीकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे हम डेमो वाला एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ऊपर के तरफ भी एक टेक्स्ट है, नीचे भी एक टेक्स्ट है, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड में एक इमेज है। मीन्स इस चीज को हम दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो फ्रेम लेआउट को हम कस्टमाइज करके कोई पर्टिकुलर एरिया में भी हम फ्रेम लेआउट को यूज कर सकते हैं, या फिर पूरा लेआउट को हम एज ए फ्रेम लेआउट की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेआउट है उसको फ्रेम लेआउट में यूज किया है। इसके बाद उस लेआउट के अंदर जो मेन व्यू है, इमेज व्यू को यूज किया। तो यहाँ पे मेन व्यू तो इमेज व्यू सेट हो चुका है। अब इसके नीचे जो जितना भी सारा हम लोग चाइल्ड व्यू को यूज किया है, यहाँ पे दो चाइल्ड व्यू है, टेक्स्ट व्यू, जो मेन व्यू के ऊपर ओवरलैप हो चुका है। साथ में इसको पोजीशन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक का ऊपर की तरफ टेक्स्ट व्यू है और एक नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेम लेआउट के अंदर कोई भी चाइल्ड व्यू को ओवरलैप करके हम एक साथ में शो कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग करते हैं। यहाँ पे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देता हूँ। एप्लीकेशन का नाम चेंज कर दिया। उसके बाद इसको कर रहा हूँ फिनिश। ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। हम लोग डिजाइन सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे डिजाइन सेक्शन में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो मेन लेआउट है, उस लेआउट में हम फ्रेम लेआउट को यूज कर रहे हैं। चाहे तो आप कोई और लेआउट के अंदर भी फ्रेम लेआउट को यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई पोजीशन में। तो यहाँ पे मैं मेन लेआउट में ही फ्रेम लेआउट को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मेन लेआउट को, फ्रेम लेआउट को कर लिया सिलेक्ट। यहाँ से मैं टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ। लेआउट को हम लोग पैलेट सेक्शन के अंदर लेआउट है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा फ्रेम लेआउट। यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। फ्रेम लेआउट तो बन चुका है। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो मेन व्यू है उस व्यू को देना हो। तो यहाँ पे मेन व्यू में इमेज व्यू को देने वाला है। तो इसके लिए एक इमेज चाहिए, जो इमेज में ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस वाला इमेज, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। साथ में यहाँ पे नाम भी चेंज करके मैंने स्मॉल लेटर में करके रखा है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में चलते हैं, ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर इसको करते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो पाथ है, इस वाला पाथ में हम करते हैं सिलेक्ट। इसके बाद ओके। यहाँ पे नाम जैसे है उसको रख देते हैं। अब हम लोग इमेज व्यू को सेट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन वाला टैब में यहाँ पे है इमेज व्यू, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट ट्री पे यहाँ से इमेज पूछ रहा है, कौन सा वाला इमेज। यहाँ पे इमेज आ चुका है, इसको मैं कर लिया सिलेक्ट। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ ओके। तो इमेज व्यू यहाँ पे सेट हो चुका है, बट स्क्रीन के साइज के हिसाब से सेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, टेल टाइप फिट XY। इमेज स्क्रीन के साइज के हिसाब से सेट हो चुका है। फ्रेम लेआउट के अंदर मेन व्यू, इमेज व्यू सेट हो चुका है। इसके नीचे हम लोग जितना भी सारा व्यू यूज करेंगे वो सारे चाइल्ड व्यू है। तो इस चाइल्ड व्यू क्या होगा, जो मेन व्यू के ऊपर ओवरलैप होगा। साथ में जो चाइल्ड सारे व्यू है एक दूसरे के ऊपर भी ओवरलैप हो जाएगा। बेसिकली चाइल्ड व्यू एक ही यूज होता है, बट अगर हम मल्टीपल चाइल्ड व्यू को यूज करना चाहते हैं, उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए लेआउट ग्रेविटी बोल के एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को हम लोग यूज करते हैं। तो उसके जरिए जितना भी सारा चाइल्ड व्यू है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर उसके जगह हम कोई साइज को यूज करेंगे तो वेरियस स्क्रीन के साइज के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उस चीज को मेंटेन करना। नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लेआउट ग्रेविटी को जो एट्रीब्यूट है इसको यूज करते हैं। तो कैसे इस चीज को हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दो टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं दो टेक्स्ट व्यू ले चुका हूँ, बट यहाँ पे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर मेंशन कर लेते हैं। पहला टेक्स्ट होगा एक बड़ा वाला पैराग्राफ टाइप,
दूसरा वाला टेक्स्ट एक छोटा सा टेक्स्ट होगा। दोनों टेक्स्ट को स्ट्रिंग के अंदर हम मेंशन करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं प्रोजेक्ट वाला फाइल में, यहाँ पे string.xml, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग एड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को हमने कर दिया मेंशन। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे डिजाइन सेक्शन में, टेक्स्ट व्यू के अंदर दोनों स्ट्रिंग को मेंशन करते हैं। तो पहला वाला टेक्स्ट व्यू में हम दे देते हैं नेचर, दूसरा वाला टेक्स्ट व्यू में भी हम दे देते हैं नेचर 1। इसके बाद यहाँ पे ब्लैक में है मल्टीपल जो कलर है ब्लैक, इमेज में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट कलर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देते हैं। इसको कॉपी करके दूसरा वाला टेक्स्ट व्यू में भी सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा वाला टेक्स्ट व्यू भी मैंने सेट कर दिया। बट एक चीज देखिए, मेन व्यू था इमेज व्यू, वो तो सेट हो चुका है। उसके नीचे जितना भी सारा व्यू मीन्स यहाँ पे 2 व्यू है टेक्स्ट व्यू जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ दूसरा वाला टेक्स्ट व्यू। जितना भी सारा जो चाइल्ड व्यू होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे कॉर्नर में जो फर्स्ट वाला पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। तो इस चीज को कैसे हम सेपरेट करेंगे? और जो मेन व्यू है उसके ऊपर तो ओवरलैप है, बट उसके जो चाइल्ड व्यू है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुका है। तो जो चीज यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग करना होगा, तभी जाके बेटर लुक होगा। और मेन व्यू के अंदर हम मल्टीपल चाइल्ड व्यू को भी रख सकते हैं। तो कैसे? तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एक साइज दे देता हूँ 15 SP, साथ में एक पैडिंग दे देता हूँ 20 DP। पहला जो टेक्स्ट बुक बन चुका है। साथ में यहाँ पे चाइल्ड व्यू को सेपरेट करने के लिए कौन सा वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे? लेआउट ग्रेविटी। यहाँ पे यूज करते हैं लेआउट ग्रेविटी। यहाँ पे इसको कर देता हूँ बटन, तो यहाँ पे बटन में आ चुका है, तो नीचे वाला पोर्शन में आ चुका है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसके बाद दूसरा वाला जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे सिर्फ मैं ग्रेविटी को चेंज करके इन कर देता हूँ, मीन्स टॉप मोस्ट कॉर्नर पे यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दोनों जो चाइल्ड व्यू है मीन्स टेक्स्ट व्यू को सेपरेट कर दिया। तो बेसिक सा डिजाइन हो चुका है, मीन्स ट्रिम लेआउट भी बन चुका है। तो चलिए इस चीज को रन करके देखते हैं कि कैसा डिजाइन बना है। प्रोजेक्ट रन कर चुके हैं, हम लोग एप्लीकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। तो जिस तरीके से हम लोग फ्रेम लेआउट को यूज करना चाहते थे एप्लीकेशन में, उस तरीके से फ्रेम लेआउट यूज हो चुका है। मीन्स बैकग्राउंड में एक इमेज रहेगा, उस इमेज के अंदर 2 चाइल्ड व्यू मीन्स 2 टेक्स्ट व्यू को ओवरलैप में हम देखना चाहते थे, मीन्स मेन व्यू के ऊपर ओवरलैप में रहेगा, जो यहाँ पे डिजाइन में बन चुका है। इसी तरीके से फ्रेम लेआउट को कोई भी एप्लीकेशन में यूज होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।